दिव्य स्वरूप यहां पर मैं देख रहा हूं। कुछ भी बोलने के पहले एक बार मैं शीश झुकाकर आप सभी आध्यात्मिक पुरुषों का मैं अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं वंदन करता हूं। जहां तक ब्रह्मा कुमारी का प्रश्न है, आज के कई वर्षों पहले जब मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में था, मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहा था, उस समय भी बहुत सारी बहनें मुझसे मिलती थी और मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि बहनों को जितनी तवज्जो मेरे द्वारा दी जानी चाहिए, शायद पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार नहीं प्राप्त हुई, लेकिन बहनों ने मुझसे मिलना नहीं छोड़ा। लखनऊ की राजनीति में जब मैं था वहां भी मिलती रही और भारत की राजधानी दिल्ली की राजनीति में जब से आया तब से भी लगातार वो मिलती जुलती रही। स्वाभाविक रूप से मेरे मन के अंदर उनके प्रति एक श्रद्धा और आदर का भाव ये बढ़ता चला गया और किसी व्यक्ति के प्रति यदि श्रद्धा का भाव, आदर का भाव पैदा होगा तो जिसके मन में आदर का भाव पैदा होगा वह किस प्रकार का व्यवहार करेगा इसकी आप सहज ही अपेक्षा कर सकते हैं। उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि सचमुच ब्रह्मा कुमारी की बहनें हमारी कितनी बड़े मन की हैं। कितने बड़े मन की हैं। समुचित आदर न मिलने के बावजूद भी उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। बहनों भाइयों, मैं इस नतीजे पर पहुंच गया, छोटे मन का व्यक्ति कभी अपने जीवन में आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। व्यक्ति यदि अपने जीवन में आध्यात्मिक हो सकता है तो बड़े मन का ही व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक हो सकता है। और मैंने सहज रूप से स्वीकार कर दिया कि सचमुच हमारी बहनें सामान्य बहनें नहीं हैं, बल्कि ये आध्यात्मिक बहनें हैं। माउंट आबू भी मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और दूसरा यह सार्वजनिक कार्यक्रम है ब्रह्मा कुमारी बहनों का, जिसमें कि आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। इन दो कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद जो भाव मेरे मन के अंदर पैदा हुए हैं, मैं भी उसे स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, भविष्य में भी मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों के कार्यक्रम में भाग लेता रहूंगा। सृष्टि में ही शिव समाहित है। शिव में सृष्टि है और सृष्टि में शिव है। और भारतीय संस्कृति में यह भावना हम सबको एक सूत्र में पूरा पिरोती है। भगवान शिव का जहां तक प्रश्न है, 12 हमारे महाशिवलिंग हैं, उसके बारे में तो आप सबको जानकारी है ही। आप भारत के उत्तर में चले जाइए तब भी भगवान शिव का मंदिर मिलेगा, दक्षिण में चले जाइए तब भी मिलेगा, पूरब में चले जाइए तब भी मिलेगा, पश्चिम में चले जाइए तब भी मिलेगा, नॉर्थ साउथ में चले जाइए तब भी मिलेगा, ईस्ट वेस्ट में चले जाइए तब भी मिलेगा। जहां जाइए वहां पर भगवान शिव आपको मिलेंगे, उनका मंदिर मिलेगा। यानी यदि भगवान शिव के साथ यदि कोई जुड़ जाता है तो स्वाभाविक रूप से अपने अखंड भारत के साथ वह जुड़ जाता है। यह है भगवान शिव की यह विशेषता। और आप यह भी जानते हैं, जीव से शिव की यात्रा, जीव से शिव की यात्रा की बात यह हमारे संस्कृति में कही गई है। और जो मार्ग इसके लिए बताया गया है वह मार्ग है योग का, वह मार्ग है साधना का। और उस मार्ग को कौन अपनाता है? तो हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें उसी योग और उसी संस्कार का मार्ग अपनाती हैं। तो शिव की प्राप्ति होगी क्यों नहीं? शिव की प्राप्ति होगी क्यों नहीं? शिव का दर्शन होगा क्यों नहीं? और मैं तो मानता हूं कि हमारी हर बहन, हर भाई मेडिटेशन के माध्यम से वो सचमुच अपने जीवन में शिव की प्राप्ति करता है।
एक ऐसा भाव उसके मन के अंदर पैदा होता है, सभी का कल्याण होना चाहिए। और हमारे भारतीय संस्कृति की गजब की विशेषता है, दुनिया के किसी संस्कृति में आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी संस्कृति में देखने को नहीं मिलेगा कि हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने, उनका मन कितना बड़ा था और उसी संदेश को हमारी बहनें आगे ले जाने का काम कर रही। कितना बड़ा मन था कि उन्होंने कहा, भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही हमारे परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। और सभी को परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को यदि किसी देश की धरती से गया है तो वह केवल और केवल भारत देश की धरती से सारे विश्व को यह संदेश गया है। इतने बड़े मन के लोग तो भारत में ही थे। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह संदेश भी सारे विश्व को यदि किसी देश की धरती से गया है तो भारत देश की धरती से गया है। यह कौन सोच सकता है? बड़े मन के लोग ही सोच सकते हैं। छोटे मन के लोग इस प्रकार की बातें कभी सोच भी नहीं सकते। और मैं यह मानता हूं, व्यक्ति से समष्टि की ओर प्रस्थान करना ही एक जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। और ब्रह्मा कुमारी इस संस्था के माध्यम से इस उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है, इस संबंध में अब मेरा विश्वास पूरी तरह से पक्का हो चला है। अब भगवान शिव के परिवार के बारे में देखिए। भगवान शिव के गले में सर्प, उनके पुत्र गणेश जी की सवारी चूहा। क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं सर्प और चूहे साथ रह सकते हैं? और चूहे और सांप की कितनी दोस्ती है मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे। वहीं भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव के ही पुत्र, उनकी सवारी है मोर और भगवान शिव के गले में है सर्प। मोर और सर्प की दोस्ती कितनी हो सकती है आप स्वयं ही समझ सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि भगवान शिव तो सचमुच पीसफुल को एग्जिस्टेंस के वह प्रतीक हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के वह प्रतीक हैं। यानी भले ही हमारा कितना भी बड़ा विरोधी क्यों न हो, हम उसके साथ भी रह सकते हैं। भिन्न भिन्न संदर्भों में उसके साथ हमारे चाहे कितनी भी विविधता ही क्यों न हो, हम उसके साथ भी रह लेंगे। यह संदेश यदि हमको प्राप्त होता है तो भगवान शिव के द्वारा यह प्राप्त होता है। और मैं समझता हूं इस संदेश को भारत ने ग्रहण किया है। इसलिए विविधता में एकता यदि विश्व के किसी देश की धरती पर देखने को मिलेगी तो भारत की धरती पर आपको देखने को मिलेगी। विविधता में एकता, यानी हमारे यहां भगवान शिव के आशीर्वाद से सर्प और चूहे भी साथ और सर्प और मोर भी साथ। यह केवल भारत में ही है, बड़ी यह पुरानी परंपरा चली जा रही है। और मैं यह मानता हूं कि शिव का एक स्वरूप जीव और समाज के कल्याण का, और इस स्वरूप को ब्रह्म कुमारी ने पूरी तरह से और पूर्ण मनोयोग के साथ मैं कहना चाहूंगा कि इसको स्वीकार किया है ब्रह्मा कुमारी ने। और समाज की सेवा के लिए ब्रह्मा कुमारी समाज जो कुछ भी कर रहा है उसकी मैं जितनी भी सराहना करूं वह कम है। पहले मुझे जानकारी नहीं थी, धीरे धीरे इसके संबंध में हमारी जानकारी जैसे बढ़ती चली गई। मैंने आदिवासी और वनवासी क्षेत्रों में भी ये बहनें काम कर रही हैं। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि जो नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी बहनें काम कर रही हैं। जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और मैं मानता हूं कि जिस दिन हम इस सेवा के साथ जुड़ेंगे
तो किसी मंदिर में जाकर बहुत पूजा करने की अथवा मस्जिद में जाकर इबादत करने की बहुत आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मन में, चित्त में यह बात बैठ जाएगी, मानव सेवा ही, जीव सेवा ही यह ईश्वर की सेवा है, यही ईश्वर की सेवा है। और मैं एक अपील और आप सबसे करना चाहूंगा कि सारे हमको जाति और मजहबी संकीर्णताओं से ऊपर उठने की जरूरत है। यदि हम अपनी भारतीयता को स्थापित करना चाहते हैं और अपनी भारतीयता के प्रति हमारी आस्था है, तो जाति और मजहबी संकीर्णताओं से हम सबको ऊपर उठने की जरूरत है। और जिस दिन इन संकीर्णताओं से हम ऊपर उठ जाएंगे, भारत को विश्व के शिखर पर पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। और इन संकीर्णताओं को दूर करने में अहम भूमिका यदि कोई निभा सकता है तो हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें निभा सकती। कुरीतियों और अंधविश्वासों से लोगों को बाहर लाने में भी इस ब्रह्म कुमारी, इस संस्था ने जो भूमिका निभाई है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। और बहनों से अंत में एक केवल विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं हृदय की गहराइयों से। भारत देश को ध्यान में रखते हुए जाति और मजहबी के साथ साथ कभी कभी भाषागत द्वेष भी इस देश में पैदा होते हैं। क्या हमारी बहनें अपनी तरफ से एक प्रयास अन्य सेवाओं के अतिरिक्त यह भी कर सकती हैं? लोगों के अंदर यह जागरूकता पैदा करें कि आप जिस भाषा को बोलते हो, यदि हिंदी बोलते हो तो हिंदी के अतिरिक्त देश की एक भाषा और सीखो, चाहे वह तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे वह तेलुगु हो, चाहे मलयालम हो, कोई कुछ भी हो। और मैं समझता हूं कि जिस दिन हम यह काम करना शुरू कर देंगे और इस लक्ष्य को जिस दिन हम प्राप्त कर लेंगे, तो मैं सामाजिक समरसता के लक्ष्य को प्राप्त करने से भी हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और इसमें सबसे यह बात मैंने इसलिए यहां पर की कि इसमें अहम भूमिका यदि कोई निभा सकता है तो हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें निभा सकती हैं। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा बहुत कुछ कहे जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं, और मैं जानता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं के प्रति और भारत की राजनीति के प्रति एक विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। लेकिन जरूरत है कि राजनीति में भी एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वास का संकट जो पैदा हुआ है, इसे हम चुनौती के रूप में स्वीकार करें। और मैं जानता हूं कि समाज में नेताओं की कथनी और करनी, वर्ड्स और डीड्स, इन दोनों में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास कम हुआ है, और इसी कारण भारत में विश्वास का संकट राजनीति के प्रति पैदा हुआ है। और इस संकट को दूर करने में भी यदि कोई जागरूकता भी कोई पैदा कर सकता है तो हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें पैदा कर सकती हैं। क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, भारत की राजनीति में विश्वास का संकट, हम इसे चुनौती के रूप में क्यों न स्वीकार करें? राजनीति यह शब्द बुरा नहीं है, बहुत लोग नफरत करने लगे हैं, मैं जानता हूं। देखते हैं राजनीति में है, झूठ बोलता होगा, गड़बड़ करता होगा, धारणा बन गई है। राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट, किस ओर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसी राज व्यवस्था जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे हम राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि यह राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। आइए ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से आज हम यह संकल्प लें
कि भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को हम समाप्त करेंगे और जो इसकी विश्वसनीयता है ताकि वह भी स्थापित हो सके, क्योंकि देश है तो राजनीति चलेगी, राजनीति रहेगी, लेकिन यह विश्वास का संकट समाप्त होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सबका अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.